संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक भस्मागिरी नाम के भगवान शिवजी तमगुण के उपासक थे और उन्होंने भगवान शिवजी के द्वार के सामने, गेट के सामने सिर आसन पर 12 वर्ष तक तप किया। पार्वती जी ने प्रार्थना की कि भगवान आप समर्थ भगवान हो, आपका ये दास क्या मांगता है इसको दे दो, ये बहुत दिनों से आपके द्वार पर आपकी साधना कर रहा है। भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है? भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु ऐसे नहीं मांगूंगा, आप वचनबद्ध हो जाइए। भगवान शंकर जी ने सोचा तपस्वी है, साधक है, मेरे पास 8 सिद्धियां हैं, कोई सिद्धि दे दूंगा, प्रसन्न हो जाएगा। सिद्धि मांगता होगा तो भगवान शिव जी ने कहा भाई मैं वचनबद्ध हो गया। वचनबद्ध होने का नाम सुनते ही खड़ा हो गया छोड़कर सिरासन। बस उस भस्मागिरी ने कहा कि प्रभु आपके हाथ में जो ये कड़ा है, ये कड़ा मुझे दे दे। उस कड़े में क्या विशेषता थी कि उस कड़े को किसी के सिर पर रख कर यूं कह दे भस्म, वो व्यक्ति जल कर मर जाता था, 1 सेकंड में राख हो जाती थी, नष्ट हो जाता था। भगवान शंकर जी वचनबद्ध हो गए थे, उन्होंने वो कड़ा निकाल कर उसको दे दिया, ले बच्चा। अब शंकर भगवान ने सोचा था न्यू था कि ये जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से, राक्षसों से बचाव के लिए लेता होगा। भस्मागिरी का उद्देश्य क्या था कि इस भगवान शंकर को मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। ये कहते ही कड़ा हाथ में आते ही और तेवर बदल गए। कहने लगा बोले शंकर होशियार है, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, बड़ा खुश हुआ ढेड। अब शंकर भगवान ने सोचा ये तो भाई सचमुच एकदम त्योड़ी बदल गया, कहते रह कर रहा था। और वो कड़ा न्यू दिखाया, भगवान शंकर ने तो डांक ठोक दी, यानी स्पीड खींच दी। कति पता था उनको तक तो 1 मिनट में कर देगा काम। अपने आत्माओं हम ये लीला पढ़ा भी करते थे, शिव पुराण में भी पढ़ रखी है, लेकिन कभी इस दिमाग में नहीं आई कि ये अविनाशी क्यों है, अरे डर के भाजे। ये अविनाशी कितने थे, जब डर के भाज लिए दौड़ लगा दी। फिर भगवान ने कहते हैं पार्वती रूप बनाया और आगे आगे भगवान और पाछा पुजारी भाग रहे थे, बीच में खड़े हो गए पार्वती रूप बना के। अब और तक है भगवान विष्णु ने बनाया, विष्णु और का कड़े में था वाणी का, खुद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही आकर ये लीला करते हैं और क्रेडिट इनको दे जाते हैं ताकि भगवान में इन बच्चों की आस्था बनी रहे। अब पार्वती को देखते हैं, भस्मागिरी का तलाक के ब्रेक खड़ा हो गया और उसको ये पता था भस्म कंडा तेरे हाथ में है, शिव जी तो 100 किलोमीटर का डटे नहीं, टोया भी ना पावे। तो वो खड़ा हो गया वहां पर। पार्वती कहने लगी रुक जाओ, अब वो तो आपके निकट आने वाले नहीं है, आ जाओ मेरे साथ और डांस करके दिखाओ मुझे पहले। अब भस्मागिरी कहने लगा मैं जंगल में रहने वाला व्यक्ति, तपस्वी आदमी, मन डांस करना तो ना आवे। तो पार्वती रूप में भगवान बोले आजा मैं सिखाऊं तेरे ते, इस पैर ने आगे कर, इस पैर ने पाछे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इस नौकर करा कर वो ऊपर ले आई कि इसने और कर, ऊपर और कर। वो भस्म कड़े वाला जो शर्पा लिया ना, जब कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर वो भगवान फिर प्रकट हो गए अपने विष्णु रूप में उस शंकर जी के सामने और कहा भोलेनाथ डट जा,
शंकर भगवान डट जा, रुक जाओ। भगवान शंकर बोला बाजले बाजले आजा मेरे पाछो पाछो, मर गया आज तक। अब क्या बात होगी कि भस्मागिरी नाम के दुष्ट ने मेरे से तप करके भस्म कड़ा मांग लिया और मेरे पीछे भाज रहा है। तो भगवान ने कहा कि उसको तो मैंने मार दिया, तू शांति रख, देख यो कड़ा मैं ले रहा। जब कड़ा देख के जब शांति हुई, सचमुच कड़ा तो वही है। अपने आत्माओं उस दुष्ट भस्मागिरी की, अब उस तमगुण शिव जी के पुजारी की सोच इस गीता जी से मेल खा रही है। अपनी माता को गुरु की पत्नी माता के तुल्य होती है और वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। इसलिए गीता जी में कहा कि इन तीनों गुणों के पुजारी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब ब्रह्मा जी की साधना की थी, रजगुण ब्रह्मा जी की, हिरण्यकशिपु ने। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया और उसकी मौत से आप परिचित हो किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई। विष्णु जी के उपासक हैं ये वैष्णव संत। एक बार कुंभ के पर्व का हर की पैड़ियों पर संयोग हो गया हरिद्वार में। ये सभी गिरी, पुरी, नाथ, ओगढ़, नागा, ये सभी तमगुण शिव जी के पुजारी हैं और वैष्णु साधा विष्णु जी के पुजारी हैं। वैष्णु जो संत हैं साधक, ये सतगुण विष्णु जी के पुजारी हैं। वहां जब कुंभ का पर्व आता है, ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदाय में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी अलग, नाथ कनपाड़े अलग, वैसे नाथ अलग, नागा न्यारे और वैष्णु अलग से। जब स्नान का समय, प्रभु का समय इनके द्वारा जो बना रखी है वो लोकवेद, उसके आधार से उस समय होता है, उससे पहले 10 मिनट 20 मिनट रास्ते अनुसार वो अपने प्रस्थान कर देते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने की तैयारी में। नागा होते हैं वो नग्न रहते हैं, बिल्कुल निवस्त्र रहते हैं और शरीर पर राख वगैरह लगा लेते हैं। वैष्णु साधु विष्णु जी के उपासक हैं। पीछे से वैष्णु ग्रुप चला गया। वैष्णु साधुओं ने कहा उन नागाओं से कि नागाओं हम पहले स्नान करेंगे, तुम मत स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतगुण विष्णु जी के उपासक हैं। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी, निवस्त्र हैं, हम नी इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वप्रथम स्नान करेंगे, तुम काहे के श्रेष्ठ हो। नागाओं से कहने लगे तुम सरड फरड टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, बाहर मरो, पहले हम नहावांगे, बाहर आओ। अब वो नहाना स्नान करना तो भूल गए। आपस में उसने उसका जुट पकड़ लिए बाल, और उसने उसके गुट्टम गुट्टा बुड़कम बुड़का तलवार निकाल लाई, सीधी काट करद मारन लगे तलवार से, तीर से, पता नहीं किस किस प्रकार वहां कत्लेआम मचा दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना और वहां जाकर चलावे हैं। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गया आपस में। कहते काटे शीस नहीं दल करुणा, एक दूसरे का गर्दन काट रही है, साधु को हमें इनका दया भी को नहीं। तो वही गीता जी बता रही है कि इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अस्थायी लाभ सिद्धि साधियों में ये अपना जीवन विनाश करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख
मेरी साधना भी ना करते। अब धर्मदास जी ये बात सुन रहा है और कति हृदय में गड़ रही है कि बात तो सारी सच्ची कहे महात्मा जी, लेकिन ये अभिमान, ये अभिमान और पुराना ये रंग हजारों वर्षों का हमारा चढ़ा हुआ। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। अब धर्मदास ने सारी आंखें देख ली, फिर भी धर्मदास जी कहने लगे बाबा जी तो मुसलमान है इसलिए तो हमारे हिंदू देवताओं की बदनामी करना चाहता है। और सुन ले, उद्देश्य ये था कहने का कि तुम मांस खाते हो, मुसलमान हो। और धर्मदास जी कहता हम जीव हिंसा नहीं करते, हम औरों की तरह जीव हिंसा नहीं करते। और आगे से मेरे से इस टॉपिक पर बात मत करिए बाबा जी, बस फाइनल कह दिया। यानी इतना दुख मान गया और सच्चाई सामने रखी है। परमात्मा ने पता था काल प्रवेश कर गया, ये इसके अंदर आ गया काल बेटी का बाप, एकदम अंतर्ध्यान हो गया परमात्मा वहां से सामने से। अच्छा भाई धर्मदास जी, मैं कह तो तेरे हित में रहा था बच्चा, आप आगे तेरी इच्छा ना स्वीकार कर, नाराज ना हो मेरे से, न्यू कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अदृश्य सामने से अब सर घूम गया तो उसका धर्मदास का, अब सामने से एकदम अदृश्य हो जा, कलेजा पाट गया। अब ये तो भगवान था, ये तो परमात्मा थे। ओए होए देख कितनी सच्चाई बतावे थे, अपने आप को कोसने लगा मैं कितना दुष्ट नीच हूं। ओए होए सच्चाई आंखों देख कर भी नहीं माना। अब पुण्यात्माओं सारा दिन इसी चिंतन में गया, काफी आधा दिन तो चला गया था ये वार्ता में। अब शाम होगी, श्याम ने इसी चिंतन में पड़कर सो गया। हे भगवान देख मैंने कैसा अनमोल अवसर खो दिया, और रो रहा है अन्यों का। हे भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार फिर से दर्शन दे दो, मैं बिल्कुल विवाद नहीं करूंगा, विनम्रता से अपनी शंका का समाधान करवाऊंगा। सारी रात सोया नहीं, करवटें बदलता रहा, वो वार्ता याद आ रही है। भगवान अदृश्य हो गए, अब ना मिले तो बात बिगड़ेगी, क्योंकि ये पूजा तो करण की कोई ना जो मैं कर रहा था। अब सुबह ना तो स्नान करया ना वो पूजा पाठ करी, सुबह उठ कर ने सोची 2 रोटी बना लो फिर चलूंगा, रास्ता तय करूंगा। वक्त से उठ लिया, लकड़ी तोड़ कर लाया था जंगल से, श्याम ने रख रखी थी वहां सुबह खाना बनाने के लिए। चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई अपनी, एक लंबी लकड़ी लगा दी, मोटी लकड़ी थी, बीच से वो होलो थी, थोथी थी, और उसकी सहयोगी लकड़ी लगा कर आग जला दी। रोटी पौन लग गया, भात बना ली, सब्जी बना ली। और इसी दौरान सूर्य उदय होने वाला ही था, रोशनी सी होगी। उधर से वो लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आगे, उसका एंड क्या देखा धर्मदास जी ने रोशनी होते ही, कि उस लकड़ी के अंदर से जो थोथी थी उसके अंदर से चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। और लकड़ी के पीछे लास्ट एंड में एक तरल पदार्थ सा उबल रहा होता है जो थोड़ी सी गिल्ली होती है। अब चींटियां वहां से निकलना चाहती हैं और वो उस तरल पदार्थ के ऊपर पानी से उबल रहा था, लास्ट में उस पर चटक चटक होकर मर रही है, आगे से अग्नि में जल रही है। अब धर्मदास जी ने सोचा हे भगवान आज तो नाश हो गया, कति आज तो घोर पाप हो गया भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी या, और अब इसमें जलते जलते या 1 फुट की रहेगी, इसमें तो करोड़ों चींटियां मर गई जल के। एकदम कांप गया सारा, लोटा पानी का डाल दिया, जितनी सब्जी रोटी बनी थी बन गई, बुझा दी आग तुरंत। अब रोन लग गया बैठ के कि भगवान इतना पाप है, आज तो ढेर ला लिया मैंने पाप का। फिर सोचा कि इसका कैसे प्रायश्चित करूं, अपने आप आइडिया ला लिया कि आज मैं निराहार रहूंगा,
और ये आहार किसी साधु संत को खवा दूंगा जो रोटी मैंने बनाई है जिसमें ये चींटी जल गई। इस उद्देश्य से सब रोटियों को रख के थाली में, सारी सब्जी को ऊपर कपड़ा डाल के और ले चला साधु की तलाश में तालाब के चौबर्द घूमने लग गया। थोड़ी सी दूर पर गए थे वह परमात्मा अन्य वेशभूषा में, जो हिंदू संत होते हैं महात्मा, उस तरह के रूप बना के लाल से कपड़े, और एक वृक्ष के नीचे बैठे। धर्मदास जी की दृष्टि गई कि हाँ महात्मा बैठे हैं। वहां जाकर कहा, ले महाराज भूख लगी होगी, भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, हाँ धर्मदास भूख लगी है भाई। अब धर्मदास नाम सुना, थोड़ा चौकन्ना तो हुआ, फिर सोचा मैं बहुत भंडारे करता हूँ और इस साधु कभी भंडारे में आया होगा, मुझे जानता होगा। रख दिया। परमात्मा एक लोटे में जल लिए हुए थे अपना, उस जल को उठाया, एक मंत्र बुदबुदाया और जल पूरी थाली पर, रोटियों पर, सब्जी पर छिड़क दिया, छींटे ला दिए। उसी समय सभी रोटी की और सब्जी की चींटी बन गई और सारी थाली काली होगी, चींटी मुंह मंडे ले रही और पूरी थाली भर गई, निकला बार गुच्छे के गुच्छे। और फिर परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा बड़े महात्मा में, जिसमें पहले दिन वार्ता हुई थी, और कहा, धर्मदास तेरे जैसा पापी इस पृथ्वी पर नहीं। तू क्या कह रहा था, जीवन सा नहीं करते हम, तू मुझे सुनाना चाहता था। देख के चरणा में पड़ गया, नाक रकड़ दिया, हे परमात्मा मैंने माफ कर दो। हे प्रभु मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं पापी आत्मा दुष्ट हूँ, मैंने आंखों देखकर भी आपकी बात को नहीं माना परमात्मा, मैंने तो आपको एक सिंपल मैन समझा था। हे प्रभु मुझे ये ज्ञान और बता दो। तो परमात्मा ने उसको आगे सारी कहानी बताई, वो आपको मैं कल बताऊंगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में, काशी में, भारत की पवित्र भूमि पर सन 1398 में एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आके प्रकट हुए थे। लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। उनका उद्देश्य यहाँ आने का यही होता है कि इस काल के द्वारा फैलाए गए भ्रम जाल को और आध्यात्मिक अज्ञान को समाप्त करो। अब ये जो समागम चल रहा है, ये उसी खुशी में कि परमात्मा आए तो हमने अपने घर का ज्ञान हुआ। उस परमेश्वर ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा लोक नहीं है, या तुम बहुत कष्ट उठा रहे हो, तुम काल के जाल में फंसे हो और ये काल एक खलनायक की तरह तुमसे डील कर रहा, एक विलियन की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है, डील कर रहा है। इसने पूर्ण परमात्मा की महिमा समाप्त कर रखी है। आध्यात्मिक ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर भगत समाज में प्रवेश करवा रखा है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहिब जी ने आकर के हमारे इस अज्ञान को हटाया। कलयुग के अंदर परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पूर्व 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कमल के फूल पर आकर के नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति जो निसंतान थे परमात्मा को ले आए। परमात्मा की परवरिश एक कुंवारी गाय से हुई, क्योंकि परमात्मा कबीर जी
ने दूध और अन्न जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किया 25 दिन तक। उसके बाद भगवान शिव जी शिवलोक से आए एक साधु रूप बनाकर। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले वो ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया था। फिर वो जुलाहे का कार्य करने लग गए। 20-25 वर्ष उनको मुसलमान बने हो गए थे, फिर भी भगवान शंकर की चाह, उनकी महिमा उनके हृदय से हटी नहीं थी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे। इसी आधार से नीमा ने अपने भगवान शंकर को पुकारा करती थी, जिस कारण से भगवान शिव जी उस आत्मा के दुख को सुनकर आए। नवजात शिशु 25 दिन के बच्चे को शिव भगवान ने अपनी गोदी में लिया। उस 25 दिन के बच्चे ने यानी शिशु रूप में प्रकट परमात्मा ने शिव जी से कहा कि आप इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवें। पुण्यात्माओं, ये बात कबीर परमात्मा पहले भी कह सकते थे नीरू और नीमा को, तो वो ज़्यादा डर जाते हुए ये सोचते कि इसमें कोई भूत बोला है। और उस दिन जब नीरू नीमा ने सुना शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में, तो कबीर परमेश्वर की और शिव जी भगवान की 7 बार वार्ता हुई। इस लीला को नीरू और नीमा ने साधु रूप में प्रकट उस भगवान शिव की ही करामात समझी कि इस संत की कृपा से बच्चा बोल रहा है। कुंवारी गाय मंगाई गई, बचिया परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया। अपने आप दूध थनों से स्रवित हो गया, निकलने लग गया। एक कोरा पात्र मंगा रखा था वो बर्तन कुमार से, वो भर गया जो बंद हो गया। प्रतिदिन वो कुंवारी गाय दूध देने लगी, परमात्मा उस दूध को पीने लगे। अब कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया? सतलोक से। ये पवित्र पशु गाय, और सतलोक से सीधा डायरेक्ट परमात्मा ने वो दूध अपना वहाँ से मंगाया और फिर पान किया। और वेद भी बताते हैं कि ऐसी लीला परमात्मा ही करते हैं। उसके लिए आपको एक झलक दिखाते हैं, एक प्रमाण दिखाते हैं, ताकि आपको विश्वास हो कि एक बंदी छोड़ कबीर इज गॉड। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। ये देखिएगा, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अभि अधन्या, अभि इमम अधन्या उत्सृणंती धेनव, धेनव माने गाय, शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को, सोमम इंद्राय पातवे। ये लिखा है कि इनका अनुवाद उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा को। देखो थोड़ी सी ये गड़बड़ कर गए, क्योंकि ये परमात्मा को निराकार मानते रहे अज्ञानतावश, इसलिए इन्होंने यहाँ भगवान नहीं लिखा, जबकि ये इसी सूक्त मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर ये आपको सारे दिखाते हैं। ये 9वें मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंडल, इसमें लिखा है हे सोम स्वभाव परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। फिर देखिएगा मंत्र नंबर 2, हे परमात्मन आप। हमने ये देखना है कि इसमें परमात्मा की जानकारी है। और मंत्र 3 में हे परमात्मन, मंत्र 4 में हे परमात्मन आप, और मंत्र 5 में हे परमात्मन आप, और मंत्र 6 में हे परमात्मन तुम्हारे। और यहाँ बिजली गिर गई इन पर, क्योंकि इन्हें पता लग गया कि आगे बात बिगड़ेगी जब भगवान लिख दिया था।
उस पुरुष को, पुरुष माने परमात्मा वो है, उस परमात्मा को ये लिखना था। अब 8वें में स्पष्ट है परमात्मा साकार है, यहाँ भी लिख दिया उस पुरुष को, उस परमात्मा को लिखना था। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। उग्र गतियां माने एक ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जो परमात्मा स्वयं आते हैं, हाहाकार मच जाती है और तब आकर के वो यथार्थ ज्ञान देते हैं, तब शिशु रूप धारण करते हैं वो परमात्मा। ये देखना आगे। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 आपने देखा, परमात्मा तेजों में शरीर धारण करता है और वो तिर धातु वो 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला ये मधु शरीर प्राप्त 3 प्रकार से रूप धारण करते हैं। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा एक तेजों में भासमान यानी नूरी शरीर, एक सुंदर शरीर धारण करके आता है और उसको वो 3 प्रकार से शरीर है उस मालिक का, 3 रोल में रहता है। एक रोल में एक प्रकार से तो वो सतलोक में अपने निज स्थान पर स्थायी रूप में रहते हैं, जहाँ उनके एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उनसे भी अधिक पड़े। ये प्रथम प्रकार। दूसरा प्रकार ये है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में के प्रारंभ में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और लीला में तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, उस यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को देते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अलका भारद्वाज है। अलका जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिलशाद गार्डन दिल्ली से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने क्या क्या साधनाएं की हैं? जी मैं संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं सारी ही भक्ति साधना करती थी। जैसे मैं 20 साल तक तो सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी और मुझे बचपन से ही परमात्मा की खोज थी। मेरा पूरा परिवार आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था, तो मेरे पिताजी मेरी मम्मी जी से मुझे सत्संग में लेकर जाया करते थे। तो मेरे शुरू से ही परमात्मा की खोज में मैं लगी रही थी, क्योंकि मैं जब मैं छोटी थी तो मैं अपने आप से ही पूछती थी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं क्यों पैदा हुई हूँ यहाँ पे। तो सारे सब ये तो मेरा माता पिता ने मेरा नाम रख दिया है, मेरा नाम अलका रख दिया, लेकिन मेरा वास्तविक नाम क्या है। तो मैं अपने मम्मी से भी मैं पूछा करती थी, मम्मी मुझे मंदिर ले जाया करती थी, तो मैं मंदिर में भी जाकर मतलब पूजा करती थी। तो मेरे मन में ये प्रश्न रहता था कि हम जैसे श्री गणेश चतुर्थी आती थी तो गणेश जी की पूजा करते थे, शिवरात्रि आती थी तो शिव जी की पूजा करते थे, दुर्गा जी की नवरात्रे आते थे तो दुर्गा जी की। तो मैं मम्मी से ही पूछा करती थी, मम्मी कि हमें किन की पूजा करनी चाहिए, मतलब हमारे कोई तो मतलब हम अगर किसी मुश्किल में हो, जब हम मर रहे हों, तब हम किसको याद करें, मतलब किस भगवान को याद करें। तब मम्मी यही कहती थी कि सबका एक इष्ट देव होता है। तो ये बात सुनकर मैंने विष्णु भगवान जी को, मतलब क्योंकि मुझे विष्णु भगवान जी की सत्यनारायण की कथा वगैरह सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने मन में ये माना कि मैं विष्णु भगवान जी की पूजा, मतलब वो मेरे इष्ट हैं। इसके अलावा जो मैं सत्संग में जाया करती थी, सत्संग में मुझे जो है काफ़ी सारे महात्मा भाई जैसे सतपाल जी महाराज जी के यहाँ पर होते थे, तो वो सत्संग सुनाते थे। मैं बड़े ध्यान से सत्संग सुना करती थी और मैं इस कदर सत्संग में डूब जाया करती थी कि जैसे कभी कभी महात्मा जी या बाई जी नहीं आते थे तो मैं ही सत्संग सुना दिया करती थी। लेकिन मेरे धीरे धीरे परमात्मा की खोज इतनी ज़्यादा तीव्र हो गई कि मेरे जो प्रश्न थे वो मेरे मन में से आते थे। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये थी जो मैंने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ी थी कि मोक्ष, मैंने एक वर्ड पढ़ा था कि मोक्ष क्या होता है। जी मोक्ष का मतलब क्योंकि मैंने धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा था कि मोक्ष, मैंने कई जगह ये वर्ड था कि मोक्ष हुआ उनको, वो उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। तो मैं यही मम्मी से पूछा करती थी, मम्मी मोक्ष का मतलब तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति होता है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं मिलता। जैसे जैसे मैंने ध्रुव प्रहलाद की कहानियाँ, मीराबाई जी की कहानियाँ, सब में कहानियाँ पढ़ती थी, तो सब में मतलब मुझे ये होता था कि मोक्ष किसी को भी प्राप्त नहीं होता था। तो मैं मम्मी से ये कहती थी, मम्मी अगर श्री रामचंद्र जी को भी, श्री कृष्ण भगवान को भी अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो फिर उनका मोक्ष कैसे हुआ।
तो इसके अलावा जो मेरा दूसरा प्रश्न ये था, वो ये था, मैं महात्मा बाइयों से भी पूछा करती थी, मैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज हैं, उनके भी मैं सत्संगों में जाया करती थी, क्योंकि मेरे जो खोज थी वो मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। हालाँकि मेरा डेडिकेशन बहुत था, मैं जो भी मतलब भजन गाना या सत्संग करना, जो भी मैं करती थी बड़े मन से करती थी। अलका जी, आपकी शुरू से ही परमात्मा को प्राप्त करने की चाह थी, परमात्मा की खोज में आप निकले हुए थे। तो आपकी जो खोज थी परमात्मा पाने की, वो कैसे पूरी हुई? हुआ ये कि मैं जो है यूएस गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मेरे जो ससुर जी हैं, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी भगवान से जुड़े हुए थे, सतपाल जी महाराज जी से ही जुड़े हुए थे। तब एक दिन हम आने का जब पीरियड हो रहा था, वहाँ से हमसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि आपको एक बहुत चेंज देखने को मिलेगा जब आप घर वापस आओगे। तो जब मैं घर वापस गई तब देखा कि जो है काफ़ी चेंज था, क्योंकि घर में जो है देवी देवताओं की मूर्तियाँ नहीं थी। और जो है फिर मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरे फादर इन लॉ हैं और जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है। तो मुझे यही लगता था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी बहुत स्पिरिचुअल थे, तो पर्सन थे, वो भी परमात्मा की खोज में थे, तभी उनको भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। वो सत्संग देखा करते थे, सबके सुना करते थे। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा क्या ख़ास चीज़ है कि इन्होंने जो है इतने सालों से सतपाल जी महाराज जी के से नाम दीक्षा ली हुई थी, और उन्हीं की वजह से मेरी शादी भी उस घर में मतलब कि हुई। तो मैं यही सोचती थी कि क्या मतलब वजह रही होगी कि इन्होंने नाम जो है संत रामपाल जी महाराज जी से ले लिया। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझसे बोला कि भाभी आप एक बार ये किताब पढ़ के देखिए, ये ज्ञान गंगा बुक है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं जिनको आप क्योंकि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से भी डिस्कस किया करती थी, तो वो कहती थी जो आपके क्वेश्चंस रहे हैं ना हमेशा, इसमें आपको सब मिल जाएंगे। तो मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और मुझे बहुत जिसे कहते हैं कि मेरे सारे प्रश्नों के जैसे सवाल मिलने लगे। लेकिन फिर भी मेरे मन में उथल-पुथल थी, क्योंकि मैं 20 साल से सतपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई थी। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं कैसे करूँ, मतलब मैं बहुत डायलेमा में हो गई कि मुझे क्या करना चाहिए। तब मैं जैसे डिस्कस किया मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ से भी, अपने पापा से भी, अपने फादर से, अपनी मदर से। तब उन्होंने ये बोला कि भई देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर भी मिल रहे हैं, और तुम किताब पढ़ के मतलब कि तुम्हें इतना ज़्यादा तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी सर्च पूरी हो गई है, तो तुम जो है नाम दीक्षा तुम्हें ले लेनी चाहिए। तब भी मैं मतलब ये सोचा करती थी कि अब मैं क्या करूँ। एक दिन मैंने रात में मतलब मुझे ड्रीम आया, क्योंकि मैं रात में ये सोच के सोई थी कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सतपाल जी महाराज जी को क्योंकि मैं मानती थी, तो मैंने यही मान के सोई थी कि अगर आपका ज्ञान सच्चा है, मतलब क्योंकि ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज जी का ही सच्चा है। तो लेकिन अगर मैं क्या करूँ, मैं आपको भी नहीं छोड़ पा रही, क्योंकि मेरा डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। तो मैं रात में सोई तो मुझे सपने में सतपाल जी महाराज जी दिखाई दिए, और वो उठ के, जैसे वो सीट पे बैठे हुए थे, वो उठ के चले गए। जब मैंने उनको मतलब कि मैं रो रही थी कि मैं क्या करूं, तो मतलब मुझे इससे भी इस चीज़ का ये लगा कि ये चले गए उठ के, कहने का मतलब मुझे इसका यही लगा, मतलब सपने का मतलब यही लगा कि शायद मतलब वो भी यही है कि भाई सच्चा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का ही है। क्योंकि मैं इससे पहले जुड़ी हुई थी, मुझे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल रहे थे। फिर भी जब मैं नेक्स्ट डे उठी और मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे नाम दीक्षा लेनी है, और मैंने अपने फादर इन लॉ से भी बोला। तो जब हम लोग हिसार गए और मैंने वहाँ पर नाम दीक्षा परमात्मा से ली और नाम जाप करना शुरू किया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ी, उसमें काफ़ी आपने खोजबीन की, और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। अलका जी, आपको उस पुस्तक में ऐसी कौन सी बातें मिली जिनसे आप प्रभावित हुए और आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सबसे पहले मुझे जो मेरा शुरू से यही था कि सबसे पहला मेरा प्रश्न ये था कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हमारी भक्ति, तो फिर हम पाप कर्म क्यों करते हैं, और अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो फिर उनको भोगना क्यों पड़ता है। मैं सबसे पहला प्रश्न यही था कि फिर मोक्ष कैसे संभव है, अगर हमें अपने पाप कर्मों को भोगना ही पड़ेगा तो फिर हमें इस भक्ति का फ़ायदा क्या। तो मुझे ये भी था कि जब अगर हम इतनी भक्ति करते हैं, क्योंकि हमें भक्ति करते हुए भी इतने दुख दर्द देखने को मिलते हैं, इतने दुख दर्द हमें रोज़ के उसमें मिलते हैं, जबकि हम रोज़ पूजा करते हैं, तो फिर ऐसी भक्ति से क्या फ़ायदा जिसमें हमारे दुख दर्द ख़त्म ही ना हो। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने पढ़ी, तो उसमें एक तो सबसे पहले शास्त्रों के आधार पर ज्ञान था,
और ऐसा ज्ञान मैंने कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि उसमें सारे मेरे जितने भी प्रश्न थे, जैसे कि जन्म मृत्यु का और मोक्ष मोक्ष प्राप्ति कैसे होती है और जन्म मृत्यु का बंधन क्यों है, ये सारे प्रश्न मैंने उसमें मेरे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, और बहुत ही ऐसा ज्ञान था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था और ना ही कभी देखा था। और इतना सुन के, फिर इतना पढ़ के, फिर मुझे एकदम से मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यही परमात्मा का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सबसे सच्चा और निर्मल ज्ञान है। तो अलका जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या उसके बाद आपको कोई आध्यात्मिक लाभ या आर्थिक लाभ भी मिले? हाँ जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद बहुत से लाभ हुए। अगर मैं उनको बताने जाऊँ तो शाम ही हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले मैं सबसे प्रथम लाभ अपना ये बताना चाहूँगी कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया, क्योंकि मेरी जन्म पत्री में लिखा हुआ था कि यह लड़की, यह कन्या केवल 36 साल तक ही जिएगी, इसके बाद इसको 36वें साल में इसको बहुत बड़ा झटका लगेगा जिसमें इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मेरी मम्मी भी इस चीज़ को लेकर के परेशान रहती थी। तो जब मेरी 36 साल की उम्र थी, तो मेरे को बहुत तगड़ा एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, जिसमें मेरी रेंज 498 आई थी, जबकि जो रेंज थी वो 16.5 थी। तो उसमें जो है डॉक्टर ने भी ये बताया था कि ये बहुत ज़्यादा तगड़ा एलर्जिक रिएक्शन था। मेरी पूरी टंग जो है वो स्वेल कर गई थी, मेरी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ गई थी और नीली भी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने जो है, मेरे फादर इन लॉ ने अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही आज मैं 40 वर्ष की हूँ, और 36 वर्ष जो मेरा वो संकट था, वो परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं सही हो गई। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मेरी मौत होने वाली थी वो भी एक्सटेंड कर दी, मेरी आयु एक्सटेंड कर दी। इसके अलावा मेरा बेटा 2 साल का जब था, तो वो बहुत बीमार रहता था। वो हर 6 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता था। वो इतना ज़्यादा मतलब बीमार रहता था कि डॉक्टर और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर और सिस्टर्स थी, वो भी ये कहने लगी थी कि लगता है इसको हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, ये हर 6 महीने में आ जाता है। तो लेकिन हम लोग अंदर से बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत वीक था। मैं डॉक्टर से पूछती थी कि डॉक्टर ये तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये कैसे ग्रो करेगा? तब डॉक्टर मल्टीविटामिन वगैरह लिख देते थे, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। फिर जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में गए, और मेरे फादर इन लॉ ने परमात्मा से मेरी अरदास लगाई कि हे परमात्मा, ये बहुत, मेरा पोता बहुत बीमार रहता है। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला ठीक हो जाएगा। अब मेरा बेटा 11 वर्ष का है और काफ़ी हेल्दी हष्ट पुष्ट है, और उसके बाद से वो हॉस्पिटल में एक बार भी एडमिट नहीं हुआ। छोटे मोटे बुखार आते हैं, वो परमात्मा की दया से सही हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई। तो मैं सबसे बड़ा सेकंड नंबर का मेरा परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये लाभ। इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो थे, उनको मैं बोला करती थी, उनको भी ज्ञान समझ में आता था, लेकिन वो कॉर्पोरेट कल्चर में थे, IT कल्चर में थे, तो इसलिए वो यही कहते थे कि मेरे साथ बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैं नहीं ले सकता नाम। जैसे कि ऑफिस में पार्टीज़ हुआ करती थी, किसी का जैसे प्रमोशन हुआ, किसी की बर्थडे हुई, और या फिर हमारे जो जैसे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में ऑन साइट भी काफ़ी US वगैरह कंपनी से रहता था, तो उन लोगों से भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून विश करना, ये सब उनके लिए कंपलसरी था। तो वो यही कहते थे कि ये नियम जो हैं, उनकी वजह से मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब ये रूल्स कॉर्पोरेट कल्चर के चलते नहीं फॉलो कर पाऊँगा। फिर क्या हुआ कि हम लोग बस समझाते रहते थे, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मैं खुद अपने हस्बैंड को मतलब मैं समझाती रहती थी। तब मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया था, मतलब मुझे भी कोविड हुआ था, मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था। तो उस टाइम उनको एकदम से मन में प्रेरणा हुई कि अगर मैं इस समय मेरी मृत्यु हो जाती है, तो फिर तो मैं परमात्मा जैसे सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग वो भी सुनते थे, तो उनको भी ये था कि अगर मैंने एक बार भी नाम जाप कर लिया या गुरु जी के से नाम ले लिया, तो मेरा अगला जन्म मनुष्य का होगा और मैं किसी भक्त के परिवार में ही दोबारा से जन्म लूँगा। तो उनके मन में अपने आप से प्रेरणा आई, जबकि हम उनसे 4-5 साल हो गए थे लगातार कहते कहते कि आपको नाम ले लेना चाहिए। उनके अंदर से प्रेरणा हुई और उन्होंने तुरंत ही ऑनलाइन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो इसके अलावा जो भी हमारे घर में, जैसे हमारे घर में मम्मी पापा, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या बीमार होते थे, तो कभी भी उनको हॉस्पिटल वगैरह जाने की नौबत नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग जो है जब हम संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत करते हैं, तो मन में अरदास लगाते हैं कि हे गुरुजी, आप ही हमारे जो है रक्षा कर सकते हैं, और वो हमारे कष्ट जो है तुरंत दूर कर देते हैं।
जी, एक लाभ और है कि हमारे घर में हम अपना घर शिफ्ट कर रहे थे, तो हमारा कुछ सामान एक घर में रह गया था, तो हम लोग कहीं बाहर काम से गए हुए थे, तो पीछे से हमारे नेबर का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो हम लोग जो है बहुत घबरा गए और हम घर गए तो देखा हमारा 32 इंच का टीवी नया का नया और फ्रिज वगैरह और बहुत सारा सामान चोरी हो गया था। तो हमने परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, ऐसे-ऐसे हमारे घर का सामान चोरी हो गया है। तो अगर ये तो हमारे पड़ोसी वगैरह भी क्या बोलेंगे कि आपने तो गुरुजी से नाम ले रखा था, आपके घर में चोरी हो गई है। तो इसी के हमने मन में ध्यान में रखते हुए गुरुजी से अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। तो अगले ही दिन वह चोर, हमारे घर के पास ही एक फ्लाईओवर था, सामान के साथ पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो मतलब जबकि इससे पहले भी हमारे आस-पास जो एरिया था उसमें चोरी होती रहती थी, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी का सामान चोरी हुआ हो और वो अगले दिन ही घर के पास मिल गया हो। तो ये सबको बहुत अचंभा हुआ जान के कि मतलब ऐसा भी कैसे पॉसिबल कि मतलब सारा सामान हमारा बड़ा-बड़ा जो था फ्रिज, टीवी वगैरह ये सब कैसे मतलब चोर खड़ा हुआ था फ्लाईओवर के पास और पुलिस ने उसको आराम से जाके अरेस्ट कर लिया। तो परमात्मा की दया से हमारा सामान जो चोरी हुआ था, वो भी हमें वापस मिल गया। अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने हंसादेश पंथ से सतपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सवाल ये है कि अन्य संतों में और संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आपने क्या भिन्नता पाई है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो मैं अगर बताऊं कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है और ये क्योंकि मैंने ग्रंथ भी पढ़े हैं, मैंने दुर्गा सप्तशती, रामायण, गीता जी सब से श्रीमद् भागवत गीता मैंने सबका अध्ययन किया और अध्ययन किया हुआ था। तो जैसे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, एकदम से मेरे माइंड में मुझे यह रियलाइज़ हो गया कि पूरी धरती पर जो ऐसा ज्ञान, ऐसा निर्मल ज्ञान जो कि शास्त्रों से प्रमाणित है, संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी नियम, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे भी जाती थी, चाहे वह राधा स्वामी जी का सत्संग हो या फिर मैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी का सत्संग हो या आशाराम जी का सत्संग हो, सब में मैंने एक चीज़ ये देखी थी कि पहले तो कथाएं होती थी, सत्संग की बातें होती थी, लेकिन उसके बाद फिर नाच गाना वगैरह, कीर्तन वगैरह ये सब होता था। तो उससे क्या होता था कि मतलब हम जो चीज़ हम जानने गए हैं, सत्संग में जानने गए हैं, वो तो चीज़ कहीं मिलती ही नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी मुझे ये लगती थी कि नाच गाने से कभी भी परमात्मा नहीं मिलते हैं, कभी भी भगवान नहीं मिलते हैं। केवल भक्ति करने से, हमारे शास्त्रों के आधार पर भक्ति करने से ही हमें परमात्मा मिलते हैं। तो लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के मैं सत्संग में गई, तो मैंने वहाँ देखा कि कोई भी नाच गाना, ढोल कीर्तन वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ शास्त्रों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों को खोल खोल करके हमें ज्ञान बताते हैं। ये बताते हैं कि मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो भी कुछ लिखा है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो कि हमें कभी कहीं किसी सत्संग में, किसी गुरु जी के सत्संग में हमें कभी नहीं दिखी। तो सबसे बड़ा मुझे यही अंतर दिखाई दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग जो है वो बहुत ही निर्मल और सच्चा ज्ञान है, जहाँ जो कि शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित है और जिसकी खोज हम लोगों को हमेशा से रही, वही हमें परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में मिला। अलका जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो अन्य धर्मगुरुओं से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि जो वो भक्ति कर रहे हैं उसके करने से उनको लाभ मिलेगा। तो आपका उन लोगों को क्या संदेश है? जी, जो मैं उन सभी लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ जो सतपाल जी महाराज, आशाराम बापू जी या श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखिए, मैंने भी 20 साल तक मैं भटकी हूँ अपने भगवान की खोज में, परमात्मा की खोज में, और आप लोग भी परमात्मा की खोज के लिए ही जुड़े हुए हैं। और वो परमात्मा जिसकी खोज में आप भटक रहे हैं, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं, क्योंकि वही वो सच्चा ज्ञान बता रहे हैं, वही शास्त्रों के आधार पर आपको सदग्रंथ खोल खोल कर बता रहे हैं। तो जिस परमात्मा की खोज में आप निकले हैं, वो खोज आपकी तभी पूरी होगी जब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आएंगे और उनसे नाम दीक्षा लेंगे। अलका जी, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, वैसे तो देखिए, आज पढ़ा लिखा समाज है, वो सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है, सबके पास जो है गूगल और यूट्यूब वगैरह सभी इजीली अप्रोचेबल है। तो मैं सबसे पहले ये प्रार्थना करूँगी कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर आप गूगल पे भी www
जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज .org को आप सर्च कर सकते हैं। उसमें गुरु जी के सत्संग आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों को सुन सकते हैं और मिलान भी कर सकते हैं अपनी जो आप भक्ति कर रहे हैं उससे भी आप कंपैरिजन करके ज्ञान को अपना पुष्टि कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये सत्संग के नीचे जो रेड पट्टी पे नंबर आ रहे हैं, आप उस नंबर पर फ़ोन करके अपने ज़िला में ही संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।